ये सुरजेवाला है, उसके पास है अपनी सीट निकालने का दम उनके पास नहीं है। किरण जी जो है वो अपना अस्तित्व खोती जा रही है और वो जा बैठ के वहाँ पे टिकटें डिसाइड कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। किसी दूषण चुटाला तू यार हटा इस नाम ने ताश खेलने आम्ही कोण द्या का तर दूषण चुटाला ने 1000 किसान तो वहाँ मार दिए बिठा के। अच्छा रोजाना ट्रैक्टर ट्राली लेके जाम करते हैं और कद लाठी खाते हैं हमारे किसान। ये कांग्रेस का बकाया हुआ सारा, इनको पता तो है नहीं। ये कांग्रेस अपनी गोली दे के इनको अपने साथ कर लिया। ये दंगा जितना करवा रही है कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस पे हमारी मजबूरी ही, ये पार्टी तो पिछड़ गई, चुटाला पार्टी थी और किसको देवान। काफी निराश है, थोड़ा भी नहीं। और राज्य भी जल्दी को नहीं होगा, मोदी को कह दियो। यदि आज हुड्डा साहब बीजेपी के अंदर चले जाए तो हरियाणा में तो सुनने पे आ जाएगी कांग्रेस। किसी की चर्चा को नहीं, हमारे दिल में चर्चा है, हमारे दिल में दर्द है और किसी की चर्चा को नहीं। एक सैनिक लाके बेचारा ना इसने बुंडा करवाना है हरियाणा में, रखवा के कहिए मुख्यमंत्री तो हार गया, इसने बुंडा मुकरवा देंगे इसका। कितने गए बताओ जी, हमारे से क्यों पूछा? हमें बिल्कुल निराश है हमारी सारी किसान तो बिल्कुल दुखी है। उचन चौटाला तो गेला धोखा दे गया हमने। आपके गांव में किस पार्टी का या किस कैंडिडेट का रुझान मानते हैं अब लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए मैम बात ऐसी है, हमारा गांव पहले अपना देवीलाल परिवार के साथ होता था जी। एक तरफाई। भजनलाल भी हमारे हल्के से था सीएम, उसके बावजूद भी वो कभी नहीं जीत पाए, हमेशा चौटाला परिवार के साथ रहा। देवीलाल जी के साथ, चौटाला परिवार के साथ। अब जो है वो कांग्रेस में हो गया हमारा गांव, क्योंकि दोनों पार्टियों का बिखराव हो गया। और जेजेपी का तो ये समझो कि नामो निशानी इस गांव में बहुत कम है। ऐसे ही चौटाला साहब का भी। तो लोग बोल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो तो चलो महत्वाकांक्षा है, कोई भी कैंडिडेट अपने आप को कुछ भी बना सकता है, प्रधानमंत्री बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग नहीं चाहते आज के दिन में। तो आज हमारे गांव में हमें, आप किसी से भी पूछ लो, तो लगभग आज के दिन में कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आए, विजेंद्र, जेपी, कोई भी, वो कम से कम 1000 वोटों से वो लीड लेगा यहाँ से। क्या सभी चेहरों को इक्वल वोट मिलने वाले नहीं। हैं? कांग्रेस का कैंडिडेट मानिए कि जेपी या चंद्रमोहन या ब्रिजेंद्र सिंह, तीनों में से उतरता है? नहीं मैडम, इसमें जयप्रकाश और विजेंद्र जो है उनके लगभग बराबर वोट आएंगे। लेकिन यदि चंद्रमोहन यदि आता है तो चंद्रमोहन का पुराना हल्का है ये। अच्छा। भजनलाल का गढ़ रहा है, नलवा में अभी हम, पहले आदमपुर में थे हमारा गाँव। तो ऐसी उम्मीद है कि चंद्रमोहन यदि आ जाए तो यहाँ से 1200 की 1300 की लीड भी ले ले, 200 से 300 वोट उनके बढ़ेंगे। और यदि ये आर्यनगर से हैं, अपने IAS, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, चंद्र प्रकाश जी भी यदि आ जाए ना, तो वो भी 1200 से 1300 वोटों से यहाँ पे कम नहीं रहेंगे। हाँ जी, क्या लग रहा है आपकी बार गांव में माहौल किसका मानते हैं? हम तो कांग्रेस का मानते हैं मैडम जी। बीजेपी से नाराजगी है कोई? साफ नाराजगी, साफ। किस चीज की? सारी जो जी कितने गए बताओ जी, हमारे से क्यों पूछा? हमें बिल्कुल निराश है हमारी सारी किसान तो बिल्कुल दुखी है और निराश है, काफी निराश है, थोड़ा भी नहीं। और राज्य भी जल्दी को नहीं होगा, मोदी को कह दियो, चाहे जल्दी टाइम लगागा राज्य कर दी भी। अच्छा। हाँ निराश है। अभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पे हमारी मजबूरी ही, ये पार्टी तो पिछड़ गई, चुटाला पार्टी थी और किसको देवान? कांग्रेस को देवांगे। मजबूरी में वोट दे रहे हो? तो मजबूरी अब बिछड़ गई और इसको इससे तो बहिष्कार कर दिया खापों ने। जेजेपी और बीजेपी का दोनों का बहिष्कार कराया। ने प्रत्याशी इन नेल्ले पे नोला कि मैं कौन बता रही गई, ये बात हो खराब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वोट खराब नहीं करेंगे। वोट जो बीजेपी का विरोध में जो कैंडिडेट जीतेगा ना, बीजेपी का कैंडिडेट को जो कैंडिडेट हरा सकता है, इस बार किसान और आम पब्लिक सब लोग परेशान है बीजेपी के शासन से। बहुत सारी कंडीशंस, अभी देखो हमारा जो मूंग है पिछले बार 70 kg जो है 1 एकड़ का खरीदा गया। ये MSP जो है ना, नाम है। अब हमारे को सरसों बेचने में इतनी परेशानी है, 25 क्विंटल एक किसान एक समय में सरसों ला सकता है। थोड़ा सा विचार करो आप, कितनी ज़्यादती है किसान के लिए। 25 क्विंटल, जिस आदमी के पास 30 क्विंटल सरसों है, इसका मतलब वो 2 बार ट्रैक्टर से लेके जाएगा वहाँ पे, डबल किराया, डबल परेशानी। 25 क्विंटल सरसों बेचने के लिए उसे 3 दिन समय उसका लगता है, 2 बार ले जाएगा, 6 दिन का समय हो गया ना। हुड्डा साहब के सरकार में सरसों खरीदी गई थी, यदि आपके पास 150 क्विंटल 300 क्विंटल भी सरसों एक साथ लेके जाइए, कोई झंझट नहीं था। तो किसान विरोधी सरकार है ये, और सारा किसान भयभीत है और परेशान है। जितना जल्दी छुटकारा मिले इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से, उतना ही फायदा है। क्या किसान बीजेपी सरकार से परेशान है? बहुत ज़्यादा। अग्निवीर बहुत अच्छा है। आप इनसे भाई साहब से एक बार अग्निवीर के मामले में राय लो आप। जी, सबसे बड़े ये हमारे तो जमींदारों के, गरीब आदमियों के यही थी अग्निवीर नौकरी,
और हमारे जमींदारों के फौज की नौकरी थी, वो रोजगार भी खोस लिया। अब हमारे बच्चे प्रैक्टिस कराया करते वे भी रह गए। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, जो जनरल भी रहे हैं, हाँ जी, सेना के हाँ। उच्च पदाधिकारी रहे हैं, हाँ वो जी। कहते हैं जी ये तो आने वाली पीढ़ी को फायदा है, नुकसान नहीं है। ना फायदा नहीं है जी। फायदा क्या है इसका कल देखो, चीन ये आ तो बढ़ेगा पता है, इनसे भी बेहतर पूछो। क्या करेगा। 4 साल में जो बच्चा जाएगा, पहली बात तो उसको कोई 4 साल की खातर वो आप, मैं पहली बार वोट दिया देवलाल खानदान को वोट देता था, पहली बार बीजेपी को वोट दिया और मेरे बूथ से मैं कैंडिडेट को जिता के निकाला यहाँ से, ठीक है, मुगलान गांव से। मेरे खेत की प्रॉब्लम थी एक नाले की, जो कि सामूहिक है, वो मेरा पर्सनल नहीं है, वो कम से कम भी 40-50 घरों का खाल है और वो खाल नहीं बने आज लग, तो कैसे वोट दे देंगे। तो मोदी जी कह रहे थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कर दी किसान ने करन लग रहा है। हजार किसान तो वहाँ मार दिए बिठा के। अच्छा, रोजाना ट्रैक्टर ट्राली लेके जाम करते हैं और कद लाठी खाते हैं हमारे किसान बेटे बच्चे, वहाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं, वे लाठियां तक खा के आए हैं बेचारे। वे कहाँ दुगनी कर दी। तो अभी ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस या किसको देख रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस को देख रहे हैं जी। प्रत्याशी आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन कौन होना चाहिए? सबसे बेहतरीन तो भी कोई भी हो जी, ये नहीं कहते हम। कांग्रेस का इसका उसको जो फाइट देगा ना, उसी को वोट डालेंगे। मैडम आपका एक जो बीजेपी को वोट देगा उसी को वोट डालेंगे, बीजेपी के खिलाफ। किसी कैंडिडेट का जो है जोर ज्यादा हो। हाँ, बीजेपी के एंटी डालेंगे वोट, बीजेपी को जो फाइट देगा उसको वोट डालेंगे। ठीक है। हाँ। अभी तक गांव में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जो है नाम चर्चा है किसी की? इनका किसी की चर्चा को नहीं, हमारे दिल में चर्चा है, हमारे दिल में दर्द है और किसी की चर्चा को नहीं है। बीजेपी को हमारी सारी खापों ने फैसला दे दिया, हमने भाई हमने जेजेपी और बीजेपी को वोट नहीं डालना, हमें उन्हीं के अनुसार खापों के अनुसार काम कराएंगे। चौटाला बोल रहे थे किसानों के किसी दूषण चुटाला तू यार हटा, इसने हमने ताश खेलन दिया, हमें कौन दिया 71 दूषण चुटाला ने, एक दूषण चुटाला तो गेला धोखा दे गया हमने। वो बोल रहे थे कि 5100 पेंशन कर देंगे। तो हमने जरूरत है कौन, मारी तो काट दो तो भी अच्छा, हम तो पेंशन हमें तिसाए कौन पेंशन। दुष्यंत चौटाला है या इनेलो है, इनका एक टारगेट है कि 8% वोट हम कैसे लेवा, पार्टी का चुनाव और पार्टी जिंदा कैसे रह सकती है, ये इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक जो है वो समझ चुकी है, वो बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को वोट देगी। और आपने एक सवाल किया था कि जनरल वीके सिंह जी जो है वो कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, जवानों का ये हो जाएगा। तो हमें सौभाग्य था हमारा कि हरियाणा का जनरल था, लेकिन उन्होंने ये सजेशन दिया तो ये दुर्भाग्य भी हरियाणा का, क्योंकि फौज के अंदर सबसे ज़्यादा जवान जो हरियाणा के जाते थे। और एक किस्म से उन बच्चों को, जैसे अभी ये भाई कह रहे थे, प्रैक्टिस करते थे बच्चे सुबह 4 बजे उठ करके, वो बंद हो गया। तो ये किस्म से ये बहुत ज़ोरदार तमाचा है जनरल वीके सिंह का हरियाणा के युवाओं के ऊपर। और दूसरी बात मैम, मैं पूरे हरियाणा, राजस्थान, भरतपुर तक मैं जाता हूँ मेरा बिजनेस और जॉब के लिए। तो इस बार का पूरे उत्तरी भारत का जो किसान है ना, और ख़ास करके दुकानदार, छोटे दुकानदार, वो सब नाराज़ है। मैं उनकी बातें सुनता हूँ। और हाँ, अब कांग्रेस का टिकट वितरण कैसा रहता है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सुरुचि चौधरी को यदि टिकट देंगे तो उनके चांसेस हारने के 99% होंगे। राव दान सिंह को टिकट देते हैं तो उनको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जातिगत समीकरण अभी हरियाणा के अंदर है। इसी प्रकार से सोनीपत के अंदर ब्राह्मण को यदि ये देंगे तो फ़ायदा होगा। और साथ क्या लगता है कि कांग्रेस किसी दबाव में आकर के, जैसा पिछली बार हुआ, वैसा दोबारा दोहरा सकती है, गलत कैंडिडेटों को मैदान में उतार सकती है? उम्मीद है आपकी बात? कुछ सुधार उन्होंने किया है, लेकिन उम्मीद अभी भी है कि ये कुछ गलत टिकटें देंगे। अच्छा, जैसे कि शैलजा जी हैं, किसके दबाव में मानते हैं कि किसके दबाव में गलत टिकटों का वितरण होने वाला है? देखो ये है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी कंपनी का और किसी भी घर का जो मुखिया है ना, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो राहुल जी को एक सजेशन दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2, 4, 5 लोग हर स्टेट से यदि वो जाते हैं ना, उसको तुरंत निकालना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, पंजाब के अंदर विधानसभा के इलेक्शन में नवजोत सिद्धू ने पार्टी का बेड़ा गर्क किया, उनके ऊपर लगाम नहीं लगाई, उनको खुला छोड़ दिया। उसी टाइम नवजोत सिद्धू को बाहर का रास्ता, या तो चुप रहो या पार्टी से बाहर जाओ। ऐसा कैंडिडेट जो है ना, ऐसा अपना कांग्रेस पार्टी को
मजबूत स्ट्रॉन्ग अपना लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। 2 4 5 जो बकवास करते हैं, अब ये सुरजेवाला है, उसके पास है अपनी सीट निकालने का दम उनके पास नहीं है। किरण जी जो है वो अपना अस्तित्व खोती जा रही है और वो जा बैठ के वहाँ पे टिकटें डिसाइड कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। हुड्डा साहब का मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लूँगा, मैं ना कैंडिडेट का, जो वास्तविकता है मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्योंकि हुड्डा साहब का आज कम से कम भी हरियाणा की 35 सीटों पे बहुत तगड़ा प्रभाव है। उन्होंने 31 सीटें जीती थी, उसमें से 27 हुड्डा के दरबार में से थी, तो उनको आप कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। यदि आज हुड्डा साहब बीजेपी के अंदर चले जाए तो हरियाणा में तो सुनने पे आ जाएगी कांग्रेस, ये सच्चाई भी है जी। तो हाईकमान जो है वो सुरजेवाड़े के और किरण के दबाव में क्यों, यदि है तो उसको बाहर का रास्ता निकालो। इसी प्रकार से रेवाड़ी से जो है कैप्टन अजय यादव, उसका वर्चस्व है, 7 बार एमएलए, उसको तवज्जो देनी चाहिए, उसको दरकिनार किया हुआ है। साथ ही जो खबरें निकल करके आ रही हैं, जैसे कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में गलत टिकटें बांटी जाएंगी, क्योंकि जो है बीजेपी का प्रेशर उनके ऊपर है कि दीपेंद्र हुड्डा के अलावा और किसी की सीट नहीं निकलनी चाहिए, वो जान करके गलत टिकटें बंटवाएंगे। ऐसी कई जो है भ्रांतियां या यूं कहिए कि टिप्पणियां फिलहाल जो है राजनीतिक गलियारों में दौड़ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ऐसा हमने कोई सुना नहीं मैडम, और ये बीजेपी के लोगों द्वारा भ्रमित करने का प्रयास हो सकता है। हुड्डा साहब का आज मैं स्टेटमेंट उनकी सारी पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ते हैं हम, तो उनका बड़े नपेतुले शब्दों में वो अपना जवाब दे रहे हैं। उनकी कोशिश यही है, अभी ये जो टिकटों में देरी हो रही है ना, वो यही है कि वो चाह रहे हैं कि सुरती को टिकट मिले, हुड्डा साहब चाह रहे हैं कि दान सिंह को मिले, जबकि दान सिंह जीतने वाला कैंडिडेट है। इसी प्रकार से और भी 2 चीज़ें हैं, तो हुड्डा साहब 100 का 100 आज कांग्रेस के लिए, पार्टी के फायदे के लिए लगे हुए हैं जी। हाँ जी, क्या लग रहा है अब की बार माहौल किसका है? कांग्रेस का। कांग्रेस का प्रत्याशी सबसे मजबूत कौन हो सकता है? सबसे मजबूत तो जेपी है, बिश्नोई है। और जो ये ब्रिजेंद्र सिंह है, जो भाजपा के सांसद थे, 4.5 साल यहाँ राज में रहे हैं और अब बाद में ये कह के छोड़ के जी मेरा मन नहीं मिला, वो वापस आगे तो उनको वोट दोगे? इन 2 से कमजोर पड़ेगा वो, जेपी से, चंद्रमोहन से कमजोर पड़ेगा। कमजोर पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस की सीट से आए तो साथ देंगे आप लोग? साथ एक हमारे देने से क्या होएगा, जनता साथ नहीं है, जनता उसके खिलाफ है। ये कुछ मुहालत है चुनाव को लेकर? भाई कांग्रेस बनते ठीक से बनते कौन, अच्छा, बीजेपी ने क्या कुछ काम करे हैं? ठीक है बताओ बनते कोई बना ना। पैसे खुश है, मैं सारा खुश हूँ। सारा हम खुश हो, तो ये थे किसने राजी करोगा वोट, हम किसने दोगे? पहले तो कारण दे, ये भी कारण दे और किस दे। अच्छा, हाँ बस। तो कोई कैंडिडेट भी है, कोई आया है तरगाम में? कोई को ना मार दो। कोई नहीं आया है। हाँ तो दुष्यंत ने बोला बुढ़े की पेंशन 5100 कर दूंगा, तारीख 5100 पेंशन हुई। करें सारे मर तो। मैडम ये कहते हैं, अब जो किसान जो मजदूर है वो खेतों में व्यस्त है, जो अपनी फसल को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। किसी के पास अभी टाइम नहीं है, कौन सी पार्टी आएगी, कौन कैंडिडेट आएगा, उसके बाद में फैसला होगा। चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल गाँव में, किस पार्टी को वोट दोगे आप? चुनाव तो अभी लग जी कोई कैंडिडेट भी जी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया रणजीत चौटाला के रूप में। रणजीत चौटाला की जी ये बड़ी आदमी है, साफ छवि का आदमी है, और कुछ भाजपा से कुछ कमियां भी रही है, और कुछ किसान जी थोड़े जी दुरुस्त है या उससे परेशान भी है, तो ये तो जी थोड़ा बहुत चलता रहता है जी। सरकार ने रणजीत चौटाला की साफ छवि आप बता रहे हैं, हाँ जी इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या चुनाव? बिल्कुल मिलेगा जी, लोग देंगे वोट? बिल्कुल जी देंगे। या आपके गांव के निवासी सारे करे जी चेक? नहीं मैडम, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? कुछ कहने वाला कुछ कहे जी, और जी भाजपा सरकार में कुछ शिक्षा का वो जी सतर भी जी उठा जी। अच्छा, जो खर्ची पर्ची के जो बच्चे जो होते थे जी, उससे पंडा छूटा जी। ये राज एक है जैसे रणजीत चौटाला के सामने, एक तो उनकी बहू, यूं परिवार में जो बहू है नैना चौटाला, अच्छा वो सामने है इनेलो से। अच्छा। अभी सुनने में आएगी जेजेपी भी नैना चौटाला को उतारेगी, ये आधा चौटाला खानदान हिसार में आ गया, तो उसका नुकसान रणजीत चौटाला ने भुगतना पड़ेगा। नहीं देखो जी, वो तो कुछ तो फर्क जी पड़ेगा जी, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ तो फर्क जी पड़ेगा जी, इसमें तो कोई जी दो राय नहीं है। तो रणजीत चौटाला है हाँ जी। जो हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री थे, जी। तो बिजली को लेकर क्या कुछ काम हुआ आपके गांव में? बिजली जी हमारे गांव में जी 24 घंटे जी वो आ रही है, कोई जी दिक्कत नहीं है, और कोई काम जी होया जी मंत्री साहब ने करे है, अच्छा जी स्वभाव है, अच्छे काम, ये जी मिलनसार व्यक्ति है, काम करते हैं लोगों के दिलों में जी बसे हैं। तो अब की बार जी मोदी सरकार, हमने तो जी कभी भाजपा को जी वोट नहीं दिया, फिर भी जी करता है कि कुछ शिक्षा के सदर उठे, बच्चे पढ़ लिख कर हमारे जी जो
वो जी कोई किसान का बेटा आगे जी कोई IAS लगेगा, कोई IPS लगेगा जी। ये बीजेपी वाले बोल रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। देखो जी, रोजगार तो जो पढ़े लिखा बच्चा है ना वो जी लगेगा जी। कुछ तो जी बीजेपी से कमियां भी हुई जी, कुछ ये फैमिली ID बना दी, उसमें जी सारा जी देश उड़ज पुड़ज जी हो रहा है जी। किसी की जी इनकम 5 लाख कर दी, जो कमाना जी 1 लाख नहीं जीने रहे हैं। तो कुछ लोग परेशान है जी मेंटली जी तौर पर, और कुछ अच्छे काम भी जी किए जी। जो बात है उस जी करनी पड़ती। ये बोल रहे थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, क्या आपके खाते में आए? देखो जी, काम करने से खाते में जाता है जी, और ऐसे ही खाते में नहीं आएंगे। 15 लाख किस किस को जी दे आज। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो जी चुनावी स्टैंड है जी। ये बोल रहे हैं कि जानबूझ के साजिश है कांग्रेस वाले। देखो जी, इसके बारे में तो ज़्यादा जी आरोप प्रति आरोप का जी दौर चलता रहता है। और ये आपको क्या लगता है कि ये जो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, हाँ जी, पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है आपको? है जी, है, लगता है जी। एक साथ है जेजेपी और बीजेपी? हाँ जी, बिल्कुल है। ऐसा किस बात से लगता है आपको कि एक साथ है? जी, इनको ऐसा लग रहा है मेरे को, ये जो अभी इनके कभी ये खट्टर के साथ मिलता जाके, कभी कभी ये इनका यही लग रहा है। अच्छा, तो इसका नुकसान पड़ेगा बीजेपी को या फायदा होगा? बीजेपी को अपना खुद का वोट मिलेगा, इनका नहीं मिलेगा। जेजेपी का नहीं मिलने वाला। और जो जेजेपी छोड़ के भाग रहे हैं सारे, हाँ जी, उसका कितना नुकसान होगा जेजेपी को? जेजेपी का जनू है वो चौटाले के पास चले जाएंगे, उनका एक दूसरे घर में बढ़ जाएंगे, उनका वो उधर ही रहना है, वो कांग्रेस को नहीं आना वो वोट। वो इनेलो था अभय सिंह चौटाला जो है, जिनमें किसाना खातर, मैं पीछे देखूंगा में किसान नाराज है, तो किसाना खातर जिसने एक सीट छोड़ी, किसान उसका भी साथ नहीं देने लग रहा। किसान ये कांग्रेस का बकाया हुआ सारा, इनको पता तो है नहीं। ये कांग्रेस अपनी गोली दे के इनको अपने साथ कर लिया। ये दंगा जितना करवा रही है कांग्रेस करवा रही है। तो किसान लगातार 13 महीने धरने पर रहे। ये किसकी साजिश थी? किसकी साजिश थी? इनकी साजिश की वजह से सारा सुधार है। देश का नाच इसीलिए हो रहा है। हमारे देश में 2 पार्टी होनी चाहिए, कांग्रेस बीजेपी। बीच में ये छोटे मोटे दल है ना, इनको हटा के एक साइड करके आमी शामी टक्कर हो, जब पता लगता है कौन क्या का पानी में। तो बीजेपी ने क्या कुछ काम किए हैं? बीजेपी देश का कितना भी विदेश हम जाके मारे, देख यूक्रेन के युद्ध के बाहर से लोग निकाल के लिया, विदेशी लोग भी झंडे के साथ निकल के गए हैं। वो हमारे देश की शान कौन क्या है? पाकिस्तान हिंदुस्तान का भी नारा लगा रहा है, कभी समुद्र में वो होता है, कभी कहाँ होता है। भारत की मदद मांगते हैं, सब मांगते हैं। क्यों मांगते? पहले कौन मांगी? ये कांग्रेस थी ना। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि बिना खर्ची पर्ची नौकरी दे रहे हम युवाओं को। दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जिनको नौकरी मिली बिना खर्ची मिली है। तो आपके गांव में कोई लगा है नौकरी बिना खर्ची पर्ची? हमारे गांव में लगे 5-7 बच्चे, और नु है कि बराबर की टक्कर है कि गांव में, और कुछ नहीं है। 2200 वोट पोल होने हैं, उससे ज़्यादा बराबर वोट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे गांव से। तो आप नलवाल के से आते हो, तो आपके विधायक है रणवीर गंगवा, उन्होंने क्या कुछ काम कराया 10 साल से लगातार? वो लुकदा अंडे है, वो लुकदा अंडे हमारा। तो कुछ काम नहीं करवाया रणवीर गंगवा ने? कुछ नहीं कराया, पैसे लिया लोगों से अपना बोझ भरता रहा, कुछ नहीं है वो। तो अब की बार आप किसको वोट दोगे फिर? हमारा नोटों में डाल दें हमने, और किसी ने के देना, सारे एक से ही है, कुछ नहीं है कुछ। हमारा सब देश का नाश इन्होंने कराया है। कोई युवा पीढ़ी कोई आवा नहीं, हमारा देश न संभाले, वो जाके कुछ करेगा, और ये कुछ नहीं करते, ये अपनी गोज भर रहे हैं बस। तो ये ओबीसी समाज के बड़े नेता है रणवीर गंगवा, तो ओबीसी क्या करेगी? ये समाज बांट दिया इन्होंने, बांट दिया। ये ओबीसी हो गया, ये जर्नल हो गया, ये ब्राह्मण हो गया, खाती हो गया, सुंदर हो गया, बजाट हो गया, भैया का किसी तीसी के दिन इन्होंने। मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सैनी को सीएम बना दिया, तो इसका क्या कुछ फायदा होगा? कुछ को नहीं इसका फायदा। एक सैनी लाके बेचारा ना इसने बुंडा करवाना है, हरियाणा में रखवा के कहिए मुख्यमंत्री तो हार गया, इसने बुंडा करवा देंगे इसका। ये विपक्षी बोल रहे हैं कि तो मजबूरी का सीएम है। मजबूरी जो भी है उनकी, एक दूसरा आरोप लगा कर ही होया करे है।